बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। मेरे साथ बिराजमान हैं काबिल गुमन साहब, हसन अयूब खान साहब और चौधरी गुलाम हुसैन साहब। एक स्टोरी नशर हुई और वो ख़बर ये थी कि बानी PTI और बुशरा बीबी से बैरिस्टर सैफ़ की मुलाकात का इम्कान है। और फिर ये रिपोर्ट इस तरह से हुआ कि बैरिस्टर सैफ़ को बताया गया कि बानी PTI और बुशरा बीबी मिलना चाहते हैं। अब जाहिर है कि ये सवाल यहाँ पर उठ रहा है और इस पर बात भी हो रही है कि बानी PTI से मुलाकात का खुरा बैरिस्टर सैफ़ के नाम कैसे निकला, और जेल हुकाम भी इस पर तैयार हैं। और फिर क्या फ़ाल जो है बैरिस्टर सैफ़ के नाम के निकलना, क्या ये नेक शुगन है? और फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत उसको बैरिस्टर सैफ़ के नाम पर तहफ़्फ़ुज़ात क्यों हैं? अब ये क्यों हैं? ज़ाहिर है इसके ऑब्वियस रीज़न्स हैं, क्योंकि बैरिस्टर सैफ़ इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हिस्सा नहीं है और दूसरे धड़े से उनका ताल्लुक़ बताया जाता है। और फिर यहाँ पर यह भी सवाल उठता है कि क्या बानी PTI ने किसी दूसरे मेंबर से मिलने से इनकार किया कि जिस बुनियाद पर नाम लिया जा रहा है बैरिस्टर सैफ़ साहब का? तो इस हवाले से ज़ाहिर है बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नईम अशरफ भट्ट साहब, जिनकी जानिब से ये स्टोरी दी गई थी, हेड ऑफ़ द इन्वेस्टिगेशन सेल हैं। तो नईम अशरफ भट्ट साहब, ज़रा फरमाइएगा, बताइएगा ये क्या मामला है? बिल्कुल दुरुस्त है, और ये हमने स्टोरी में पेपर में बोला भी कि इसीलिए ये आप जो कह रहे हैं, इसी चीज़ को वो पक्का करने के लिए बैरिस्टर सैफ ने ये कहा है कि फिर खान साहब की फैमिली और बुशरा बीबी की फैमिली को भी उनके साथ इजाज़त होनी चाहिए मुलाकात की। और इसी वजह से जब उन्होंने ये कहा तो नौरीन नियाज़ी से जेल हुकाम ने रब्ता भी किया, लेकिन उन्होंने फिर अलीमा खानम से मशवरा किया, और अलीमा खानम आपको पता है वो तो नहीं, वो कहती है कि मैं मिलूं, तो उन्होंने रोका है। नौरीन नियाज़ी का अब बिल्कुल वो ऑलमोस्ट होने वाला था उनके साथ मुलाकात का, और बुशरा बीबी की फैमिली तो वही है, वो ना बात करते हैं ना सामने आते हैं, और बैरिस्टर सैफ ने इसीलिए ये रखा था। और दूसरा एतमाद इसका इसलिए है कि आप याद करें सेनेट के इंतखाबात का, कि उस वक्त बैरिस्टर सैफ को ही खान साहब ने नाम बताए थे, और उन नामों में तब्दीली के लिए उन पर बहुत दबाव था। अलीमा खानम ने एक बार अली अमीन गंडापुर की जानिब से भी दबाव था, लेकिन वो पक्के रहे। उन्होंने जो लेकिन आपको याद होगा भट्ट साहब, बाद में एक फॉलोअप जब मीटिंग हुई थी तो जो है बानी PTI ने ये कहा था कि मेरे सामने तो नाम ही चंद रखे गए थे, जो ऑल्टरनेटिव रखे नहीं गए थे, मैं फिर क्या कहता उस वक्त, तो मुझे तो कुछ नहीं बताया गया। तो ये मैं बात करूं, ये हो सकता नहीं मतलब भट्ट साहब, आप माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त खबरें दे रहे होते हैं, और हम माशाल्लाह आपको देखते हैं, और बहुत सी फिर डिस्कशन स्टार्ट हो जाती है। फिर कभी बैरिस्टर गौर आपकी तरदीद कर रहे हैं या लोग कर रहे हैं, तो ये बेसिकली माशाल्लाह आप अच्छा काम कर रहे हैं, इस वजह से लोग आपके हेटर्स भी बन रहे हैं। बात मैं ये करना चाहूँगा सर, जो मेरी इतलात हैं वो ये है कि इतवार तक तो किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं थी। आप कह रहे हैं कि नौरीन नियाज़ी से रब्ता हुआ, लेकिन इतवार के बाद ही होना था मुलाकात, तो उससे पहले थी नहीं, जो अभी कमिंग संडे है, अभी संडे जो आना है उसकी बात कर रहा हूँ। दूसरा सवाल ये है कि जो बुशरा बेगम हैं, बुशरा बेगम की फैमिली की मुलाकात अगर आप कह रहे हैं, तो वो तो बुशरा बेगम की खुद भी इमरान खान साहब से रेगुलर मुलाकात हो रही है, तो बुशरा बेगम की मुलाकात तो अपनी फैमिली से हो चुकी है, और ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि बुशरा बेगम की फैमिली खबरों को लीक नहीं कर रही। वो इमरान खान साहब से जो गुफ्तगू हुई है, अगर वो पैगाम देना चाहते तो उनकी भी यानी एक लीकेज हो सकती थी, जो उन्होंने नहीं की। जो इट मेक सेंस जो आप बात कर रहे हैं कि बुशरा बेगम की फैमिली को जेल हुकाम उनके साथ कंफर्टेबल है। तो बेसिकली मैं ये नहीं कह रहा कि बैरिस्टर गौर साहब कोई बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ कि आपकी जो स्टोरी है इट मेक सेंस। बात तो ये, तो आपको मैंने कॉम्प्लीमेंट किया। क्वेश्चन आपसे ये है कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आधी ज़्यादा तहरीक इंसाफ कहती है जी कि उनकी एक आंख ज़ाया हो चुकी है, यानी वो दज्जाल बन चुके हैं, और आधी जो है वो तहरीक इंसाफ कहती है कि वो उम्मत मुस्लिमा के अजीम लीडर हैं। तो मैं तो कहता हूं कि उनको नॉर्मल इंसान रहने दें, ना उनको दज्जाल बनाएं, ना उन्हें उम्मत मुस्लिमा का अजीम लीडर बनाएं। तो आंख की उनकी क्या सूरत हाल है सर, इस हवाले से बता दें जरा। जी, वो आंख वाला तो आप जो फरमा रहे हैं उस तरफ तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन बहरहाल जो इतलात मिलती हैं वो तो यही है कि उसमें बेहतरी आई है। लेकिन उनके जो वकील लास्ट टाइम मिले थे सलमान सफदर, वो उनको ये रिजर्वेशन हैं, वो कहते हैं कि बेहतर नहीं है। लेकिन जो हॉस्पिटल जराए हैं वो तो यही क्लेम करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी एक अहम बात है कि जो कुछ दिन पहले भी
खान साहब का जो एक जगह पे वो लाया गया उन्हें गालिबन पिंडी के आई हॉस्पिटल में, तो वहां पर भी उनसे कोई मुलाकात हुई थी। तो उसके बाद ही ये शहबाज शरीफ साहब को भी जो है वो राना सनाउल्लाह ये सबको याद आया और वो आप दोबारा इनको कह रहे हैं कि मुलाकात आप आपस में बैठते हैं, जो कि पीटीआई के रहनुमाओं को कह रहे हैं। तो ये उससे सिलसिला शुरू हुआ। दूसरा ये जो आप कह रहे हैं कि बुशरा बीबी का जो फैमिली की मुलाकात आखिरी हुई थी उसको महीना तकरीबन गुजर गया, आखिरी महीने हुई थी, उसमें भी बुशरा बीबी ने उनको कहा फैमिली को कि बैरिस्टर साहब को कहें कि मुझसे मिलें, लेकिन जाहिर है वो खुद तो नहीं मिल सकते, उसकी इजाजतें होती हैं बहुत ज्यादा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि वो समझते हैं, क्योंकि ये एक सिलसिला आपको पता है, आप सब जर्नलिस्ट हैं, कि ये सिलसिला चलता रहा काफी अरसा। बैरिस्टर साहब उस वक्त भी मिलते थे जब अली अमीन गंडापुर को इजाजत नहीं होती थी मिलने की, वो वजीर आला थे, तो उस वक्त भी वो मिलते थे और वो मामलात अच्छे चल रहे थे। और वो समझते हैं कि कुछ चीजें जो बुशरा बीबी की फैमिली के जरिए नहीं हो सकती, कुछ पैगामात वो उनके जरिए हों, क्योंकि उन पर एतमाद हो रहा है। लेकिन एक यहाँ हम एक खबर का इजाफा आपके प्रोग्राम में कर दें कि इस वक्त जो मुखालफत हो रही है पीटीआई के अंदर बहुत ज्यादा शिद्दत से, और बड़े बड़े जो हैं वो चाह रहे हैं कि ये ना हो। उन्होंने एक अहम वफाकी वजीर को ये कहा है, और अहम वफाकी वजीर आप समझते हैं बहुत अहम है, उनको ये कह रहे हैं कि ये मुलाकात नहीं होनी चाहिए, नहीं तो साढ़े पल्ले कुछ नहीं रहना। तो इसलिए ये अब कोशिश पूरी हो रही है कि ये ना हो सके। लेकिन अहम बात ये है कि जब जेल के अंदर जो हैं जिनसे मिलना है, जिनकी सारा असल वजह है कि मुलाकातें नहीं हो रही, वो जब कहेंगे कि फलां से मिलना है तो वो उसकी अहमियत बिल्कुल है। अच्छा चौधरी साहब, एक तो चीज़ ये जो बात बता रहे नईम अशरफ भट्ट साहब, इनसे आप कुछ पूछना चाहें वो अपनी जगह, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने जो इस पर ट्वीट किया है, वो कहते हैं कि इमरान खान का हर खैर ख्वाह ये चाहेगा कि किसी की मुलाकात हो ताकि उनकी सेहत और खैरियत का पता चले। बैरिस्टर सैफ ने हमेशा इंतहाई दानिशमंदी से मामलात को संभाला और चलाया है, उनसे मुलाकात एक नेक शुगुन होगा, इंशाअल्लाह तदब्बर और मामला फहमी से मामलात बेहतर होंगे। आपकी इस पे क्या राय है? नहीं, कोई भी मुलाकात हो, ये ठीक कहा चौधरी फवाद साहब ने कि भाई अगर खान साहब की सेहत के बारे में, उनकी वेलबींग के बारे में या कोई और चीज़ें जो है, कोई भी बंदा उनसे मिलता है, पीटीआई का हमदर्द है या उनके राब्ते में है, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग एनी मीटिंग इफ खान एंड हिज वाइफ आर विलिंग टू मीट समवन, तो और उनकी मुलाकात करवा दी जाती है, ठीक है, तो इससे बाहर यानी जो भी है पॉजिटिव मैसेज ही जाएगा। तो अगर उनकी मुलाकात हो जाती है बैरिस्टर साहब की तो देयर इज नथिंग रॉन्ग। लेकिन अभी तक किसी की मुलाकात हुई नहीं है, तो इसलिए नतीजे निकालना बिल्कुल जंप करना और नतीजे पर ये गलत होगा। लेट्स सी हु मीट्स खान और हु डजंट मीट। ठीक है, लेकिन इसमें ये बात है ना, वैसे जी चौधरी साहब कर लें आप पूरी बात कर लें बात भाई। उसके बाद जब मुलाकात हो जाएगी तो हम आगे उसके ऊपर बहस कर सकेंगे। और वैसे आपको मैं बता दूं, नहीं शिफात साहब, हम भी यहीं इस मुल्क में रहते हैं, है? तो भाई हमें तो बहुत बड़े बड़े उहदों पर बड़ी देर रहने वाले लोग खुद फोन करते हैं कि क्या हो रहा है, तो मैं इस अभी चैप्टर को खोलना नहीं चाहता। ठीक है, तो आप भी जरा इंतजार कर लें। इंतजार करते हैं। नईम अशरफ भट्ट साहब, मीनवाइल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहे। एक चीज़ मैं ज़रा यहाँ पर एक खदशात का इजहार ये भी किया जा रहा है कि ये ना हो कि वो आके सलमान अकरम राजा साहब की तरह ऐलान करते हैं। उस वक्त तो वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन थी कि कोई बता सकता था। इस दफ़ा अगर उन्होंने, भाई सुनवाइएगा, वो जब तब्दीली का फैसला हुआ था अली अमीन साहब की, तो क्या हुआ था, क्या कहा था सलमान अकरम राजा ने? खान साहब को इंतहाई अफसोस है, दुख है कि उनके विजन पर अमल नहीं हुआ। नई जो अब हुकूमत कायम होगी खैबर पख्तूनख्वा में, सोहेल अफरीदी साहब वजीर आला होंगे। खान साहब की तवक्को है कि एक नई शुरुआत होगी। तो ये खान साहब का सोचा समझा फैसला है। अदम एतमाद नहीं होगा। अली अमीन साहब को खान साहब ने हुक्म दिया है कि वो इस्तीफा दें। वो समझते हैं कि अली अमीन साहब के लिए भी अच्छा है कि वो अब इस ओहदे को छोड़ें और उस सियासत का हिस्सा बने जो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की सियासत है। तो बात यह है कि अली अमीन साहब ने खान साहब के विजन पर अमल नहीं किया, तो अभी क्या विजन पे अमल हो गया? और अगर बाहर आके यही बात करते हैं जनाब क्या नाम है उनका, सैफ साहब, तो उस पर फिर क्या होगा? आपको लगता है कि अमल दरामद होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब की और बुशरा बेगम की रेगुलर मुलाकात हो रही है।
जो 15 दिन के बाद उनकी मुलाकात होती है, मियाँ बीवी की मुलाकात होती है, 20 मिनट की, आधे घंटे की, इतना टाइम मिलता है उनको। और बुशरा बेगम की लास्ट मंथ अपनी फैमिली से मुलाकात हुई थी, तो इस मुतल्लिक को ज़्यादा अगर खदशात होते तो ज़री बात है कि बुशरा बेगम ने बता देना था कि उनकी सेहत बहुत बिगड़ चुकी है, या इस किस्म की बात फिर उन्होंने कहना था कि आप बेशक मेरी मुलाकात ना हो लेकिन इमरान खान का ये हो चुका है, ये हो चुका है, तो आप ये करो। फिर वो कोई रेड लाइंस नहीं देखनी थी उन्होंने। तो इसका एक बड़ा वाज़ेह सबूत है कि ये वाबेला सियासत, शोर ज़्यादा है, निस्बतन उनका एक तसल्ली बख्श इलाज भी हो रहा है, और जो उनका राइट बनता है, कोई आसान नहीं है। एक शख्स की एक कैदी है, उसकी अगर आंख ख़राब है, उसकी आंख का इलाज करना ये हुकूमत के ऊपर फ़र्ज़ बनता है, और उनको तमाम के तमाम तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएँ। ये तो मैं खाली ये बात कर रहा हूँ, तो इस पर सियासत ना की जाए ज़्यादा बेहतर है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने सियासत की। अब जिस शख्स का आप बात कर रही हैं सुहेल आफरीदी साहब की, तो सुहेल आफरीदी साहब ने तो कल एक नया कारनामा अंजाम दिया है। उन्होंने स्ट्रेंजर इन दी हाउस को बुला लिया। उन्होंने बंदा एक ऐसे गैर मुतल्लका शख्स को ईवान के अंदर बुलाया, और बाबर सलीम सबाती साहब जो कि स्पीकर हैं, जिन्होंने रूल्स को नज़रअंदाज किया, और अभी तक किसी किस्म का कोई नोटिस जारी नहीं हुआ कि आपने किस तरीके से एक अजनबी शख्स को ईवान की प्रोसीडिंग के दौरान बुला के खड़ा कर लिया। ये यानी उन्होंने बेतौकीर किया है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को, और ये बेतौकीर होने दिया है बाबर सलीम सबाती ने, जो कि कस्टोडियन है उस हाउस के। आपको मालूम है कि अगर एक शख्स MPA का मुंतखब हो जाता है, जब तक वो हलफ नहीं लेगा, वो फ्लोर दी हाउस के ऊपर स्ट्रेंजर इन दी हाउस होगा। अगर प्रोसीडिंग चल रही है, वो बंदा आ गया है, स्पीकर बाकी प्रोसीडिंग रोक कर उस स्ट्रेंजर को पहले उससे हल्फ लेंगे, और फिर वो यानी रुकन जो है वो तस्वर होगा। ठीक है। तो एक गैर मुतल्लका शख्स को बुलाकर खड़ा कराकर फिर इमरान खान के नारे लगवाना, यानी कोई इज्जत का, कोई तौकीर ईवान की कोई ख्याल नहीं किया सुहेल आफरीदी ने। और इसके ऊपर मैं तो समझ रहा था कि हमारे पार्लियामेंट को बड़ा जबरदस्त कवर किया खाबर गुमन साहब ने, वो इस पर अपनी जो है ना वो तबसरा करेंगे, तजिया करेंगे। एक ऐसी चीज हुई है जो कि दुरुस्त नहीं है, वो होती हुई देखी है। देखें, हाई कोर्ट का जो बायोमेट्रिक वाला हमला चला गया था यानी इस्लामाबाद एयरपोर्ट, तो कम से कम 50 मरतबा खाबर गुमन साहब ने बताया था कि हाई कोर्ट का नादरा का हमला चला गया वहां पर। तो मैं तो आज तवक्को कर रहा हूं कि आज जो खाबर गुमन साहब हैं इस इशू के ऊपर भी आवाज उठाएंगे। जी गुमन साहब, आप पहले इस इशू पे आवाज उठाएं, फिर वो मेरा सवाल जो था। नहीं, वो पहले आपका सवाल, फिर जो मोहतरम जो हसन यूब साहब ने सवाल किया, वो कैसे मैं उससे जो है सरफे नजर कर सकता हूं। आज यंग लग रही है वैसे। एक तो जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबका वो साबका हुक्मरान जमात, अब तो है कोई नहीं आईनी उसकी कानूनी हैसियत, उसके मतलब कोई भी बात हो, तो मेरी आपसे भी गुजारिश है और मोदबाना चौधरी गुलाम हुसैन साहब से भी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आपने हसन यूब साहब को देना है, क्योंकि इनकी साबका पार्टी है, उसके इंतज़ामी ढांचे का यह हिस्सा रहे हैं, उनके अंदरूनी बैरूनी मामलात को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। और अगर आप वो अपने साबका लीडर को किसी भी तज़हीक अमेज़ जो है वो लफ्ज़ से या लक़ब से बुलाना चाहते हैं, जो इनके पास ये राइट, मैं स्पीकर साहब की भी साबका पार्टी थी, तो इनको कोई वो जो है इनके पास पूरे का पूरा इख्तियार मौजूद है। तो मैं वो इसके ऊपर तो इतनी सी राय का इज़हार कर सकता हूँ। दूसरी जो बात की इन्होंने जो फ्लोर ऑफ हाउस, बिल्कुल जो देखें जो फ्लोर ऑफ हाउस अगर किसी भी स्ट्रेंजर को आना है तो उसके लिए एक स्पेशल इनवाइट जो है बीइंग कस्टोडियन ऑफ द हाउस वो एक ही शख्स के पास होती है, वो स्पीकर होता है। स्पीकर किसी को अगर बुलाना चाहता है तो वो एक ख़ास इजाज़तनामा इशू कर सकता है। तो अगर स्पीकर जो KP हैं, वो KP असम्बली के, अगर वो इस हवाले से अपनी रूलिंग देना चाहें तो बिल्कुल हसन यूब साहब की बात दुरुस्त है, वो रूलिंग दे सकते हैं। और ये जो वहाँ पे ज़ाहिर है हाउस के अंदर ये बात 100% दुरुस्त है कि ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस जो है जो भी चीज़ होती है, आपको पता है कि इवन जो सिटिंग MNA या MP होता है उसको, अभी आपने देखा हालिया दिनों में वाक़यात भी हुए हैं, तो स्पीकर किसी इलेक्टेड MNA या MPA को भी सार्जेंट एट आर्म्स के जरिए बाहर फेंकवा सकता है। तो वो मेरे ख्याल में जो जिस इशू की तरफ ये इशारा कर रहे हैं उसके ऊपर जाहिर है वो स्पीकर के पास ये पूरे का पूरा इख्तियार है कि वो अगर उन्होंने रेप्रिमांड को इशू करना है उसको CM KP को जो लीडर ऑफ हाउस है उनके हवाले से, तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। और ये बिल्कुल अच्छा, वैसे जो बात गलत है वो कहीं पर भी गलत हो। आपको याद है एक दफ़ा पंजाब असम्बली में पुलिस भी घुस आई थी, पता नहीं क्या क्या हो गया था, हम हैरान थे कि ऐसा असम्बली में तो ऐसा नहीं होता।
तो ऐसा वाक़या कहीं पर भी हो तो मुनासिब नहीं होता। अब इसके ऊपर ज़ाहिर इनको ये मुख्तलिफ वाक़यात है, वही में वहाँ पे भी जो स्पीकर की इजाज़त दरकार होती है, स्पीकर ने वहाँ पे कोई इजाज़त दी। अच्छा, अब मेरे सवाल पे आ जाए। जी जी, मेरा सवाल ये था कि अगर वो बाहर आके बात करते हैं, जाहिर है कि चौधरी साहब तो कहते हैं कि इस मामले को इतना ना खोला जाए, लेकिन सिर्फ आपकी राय, और बाहर आके वो ये कहते हैं कि जी सुहेल आफरीदी को हटा देना चाहिए, क्या इसकी कोई 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इस लिहाज से हो सकती है कि जाहिर है कि जो उन तक गुफ्तगू होगी बीइंग अ वाइफ बुशरा बीबी को ये बात पता चल जाएगी और वो अपनी फैमिली के जरिए इसकी कंफर्मेशन वगैरह या कोई ऐसी चीज़ ज़ाहिर हो सकती है? देखिए, वो जो जब मैंने यही सवाल मेरे जहन में था, तो जब मैंने वो भट्ट साहब से ये सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल, जो बैरिस्टर सैफ हैं वो भी कहते हैं कि अगर मेरे नाम कोई इस तरह कोई बुलावा आया है, कोई इनवाइट आया है अंदर से बानी पीटीआई या बुशरा बीबी की तरफ से मुलाकात का, तो वो मुलाकात मैं या बुशरा बीबी के ख़ानदान के किसी फ़र्द की मौजूदगी में करूँगा या फिर जो बानी पीटीआई की हमशीराएँ हैं, उनकी बहनें हैं, उनकी मौजूदगी में मुलाकात होगी। अकेले मैं मुलाकात नहीं करूँगा। दिस व्हाट नईम भट्ट साहब, अगर मैंने सही सुना उनको तो मतलब उन्होंने यही बात फरमाई है, क्योंकि अकेले उनका मुलाकात का जो है वो जाके मिल के बाहर आके बात कर देते हैं, तो हु विल लाइक वो ठीक कह रहे हैं। कौन करेगा कि ये बात सही हुई है या बात देखिए ना, मैंने मुजम्मत का कहा था खबर गुमन साहब को मुजम्मत करा दें, उसकी जो अमल हुआ है उसकी मुजम्मत नहीं की इन्होंने। नहीं, मैंने तो आपको अब जो गलत है वो गलती है, आपने सदी साहब ने कहा मैं बिल्कुल मैंने आपको ये अर्ज किया, मैं दोबारा से इसको रेक्टिफाई काबिल मुजम्मत है उनको बुलाना। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये स्पीकर ऑफ द हाउस है, ये उसके पास इख्तियार मौजूद है कि वह हाउस में किसी मौजूद शख्स को गिरफ्तार करके बाहर भी फिंगवा सकता है, स्पेशल इनवाइट कर इजाजत दे सकता है। वो स्पीकर साहब की उन्होंने साजिद ने आम से रोका, उसने कहा आने दो। हाँ, नहीं तो फिर स्पीकर ने इजाजत दी है ना। कहाँ इजाजत दी है? किसने कहा आने दो? सीएम ने कहा है। सर मैं तो वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर स्पीकर की मर्जी के बगैर वो शख्स आया है, स्पीकर अब भी रूलिंग दे सकता है कि ये गलत हुआ है, उसको एक रेप्रिमांड, एक उसके खिलाफ स्पीकर होना चाहिए ना। स्पीकर अगर इमरान खान का नहीं, सुहेल आफरीदी का वर्कर हो तो फिर आप या सादिक साहब कह रहे हैं कि वो स्पीकर होने चाहिए। स्पीकर को अगर वो चीफ मिनिस्टर का भी आगे से वर्कर हो और वो उसके लिए नारे लगा रहा हो, जब वो मानसेरा जा रहा तो वहां पर जनाब उसके आगे बैठा और उसके लिए नारे लगा रहा हो स्पीकर, तो आपको लगता है कि वो स्पीकर है? जो बेतुकीर किया इन्होंने अपने निज़ाम हुकूमत के अंदर जो स्पीकर का किरदार है ना, बहुत ही उसको कहते हैं कि वो एक बाई पार्टिजन होना चाहिए, उसकी किसी पार्टी के साथ एफिलिएशन नहीं होनी चाहिए। 4.5 करोड़ यूके के अंदर ये सुन लें, थोड़ी सी एकेडमिक डिस्कशन है मेरी और आपकी, उसमें इल्म में इजाफा हो जाएगा दोनों के ना। आपको पता है बरतानिया के अंदर जो शख्स जीतने वाली पार्टी जिस शख्स को मेन इशू पर आए, अच्छा मैं आता हूँ, जो शख्स जिसका स्पीकर का इलेक्शन वो सिलेक्शन हो जाती है, इलेक्शन हो जाता है ना, उसका जो अगला इलेक्शन है ना वो ऑटोमेटिकली हो जाता है कि अगला इलेक्शन उसको लड़ना नहीं पड़ता, वो विदाउट गोइंग इनटू द इलेक्शन इतना प्रेस्टिजियस है कि उसको ये ना करना पड़े कि मैंने दोबारा अपने कॉन्स्टिट्यूएंस के पास जाना। अब अभी जिस तरह देखें, ये सवाती साहब हैं वहाँ पे केपी के या लाहौर या सादिक साहब हैं, ये जब हाउस से जाते हैं छुट्टियों के ऊपर, या सादिक साहब स्पेशली पंजाब गवर्नमेंट से मिलते हैं, यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट से मिलते हैं कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर काम होना चाहिए। सो ये एक तरीकाकार है, और बाकी बिल्कुल मैं ये कहूँगा ये उनके पास इख्तियार है, वो अगर करना साहब आप कुछ फरमाना चाह रहे थे बीच में इस डिस्कशन? भाई वो जो बात कर रहे थे ना कि सैफ साहब आके ऐलान कर देंगे कि उसको भी बरतरफ, उसको भी फांसी, उसको ये नहीं होता, वो आके मैसेज देंगे पार्टी की जो मौजूदा क़यादत है बैरिस्टर गौहर और सलमान राजा, वो लेजिटिमेट ओहदेदार हैं इस लम्हे तक। अच्छा, उनको जो भी पैगाम देंगे वो उनका काम है कि वो वेरीफाई करेंगे कि इज ही टेलिंग ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन इन जेल या कोई अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। वो एक तरफा इस तरह के हुक्मनामे जारी नहीं होते, वो उन्होंने काउंटर चेक करना है बैरिस्टर गौहर ने और सलमान अकरम राजा ने, फिर उन्होंने कोई लेटर जारी करना है कि फलां को हटाया जा रहा है, फलां को बनाया जा रहा है। नहीं, लेकिन अगर सिर्फ वो बैरिस्टर सैफ साहब जाते हैं तो इसकी कैसे कंफर्मेशन होगी? अगर फर्ज करें अकेले मिलने जाते हैं कि अंदर जो बातें हुई हैं ठीक है नहीं है, जिनके लिए हुक्मनामा है वो उनकी मर्जी है कि उसको वेरीफाई करेंगे, या जिस तरह उन्होंने सैफ साहब ने कहा कि ये रिलायबल आदमी है, बैरिस्टर हैं और पार्टी के साथ उनका लंबा ताल्लुक है और उनका हर जगह, यानी अगर उनका नाम आया है तो क्या बगैर वजह को तो नहीं आया।
तो इसलिए मैं नहीं समझता ठीक, एक तरीका अगर हो सकता है यानी वैसे अगर ये जो सब इस सारे मामले का एक हल हो सकता है ये ब्रेक पे जाने से पहले, वो ये है कि बैरिस्टर सैफ सबके सामने, मीडिया के सामने अंदर जाएं। वो कहेंगे ये मैं अंदर जा रहा हूँ, मुझे उन्होंने बुलाया है मुलाकात के लिए और जेल हुकाम उनको अंदर जाने की इजाज़त दें। वो अंदर जाएं, मुलाकात करें, मुलाकात करने के बाद वो एक कोई 5-10 रुपये का एक एफिडेविट लें, वो जो स्टाम्प पेपर लें, उसके ऊपर लिखें बयान के मेरी इन लोगों के दरमियान इस घंटे से लेकर इस घंटे मुलाकात हुई है। बानी पीटीआई ने बुशरा बीबी जो उनकी जोजा मोहतरमा उनकी मौजूदगी में ये बात किया, तो ये मैं नंबर लिखेंगे, ये मैं जो है नंबर 420 कसम आनोत, जिस तरह आपको पता है एफिडेविट तो आप वो नहीं आनोत ही देते हैं ना, तो मैं ये बात ये मैं ये लिख रहा हूँ कर रहा हूँ, तो वो दे दें तो हम मजीद हम डिस्कस वो कह सकते हैं कि मैं फलां कॉन्विक्ट को फलां से याफ्ता मुझे ब्रेक का वक्त हो गया जी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सबका खैर मकदम है और अब मामला है मुफादे आम्मा का। और मुफादे आम्मा की खबर आती है तो कुछ मखसूस मफादात को ज़िक्र पहुँचना शुरू हो जाती है और उस बुनियाद पर फिर कुछ रोना धोना और तिलमिलाना शुरू हो जाता है। आप सबके इल्म में है कि 27 फरवरी से पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें क्या थी, आलमी मंडी में कीमतें क्या थी, और उसके पेश नज़र हमने ये देखा कि लीवी मिला के और बाकी सारी चीज़ें करके कीमतें कहाँ तक पहुँचाई गई। और फिर उस दौरान फिर आवाम को बड़े सब्र से ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ी कि जब कीमतें 400 के हिस्सा भी अबूर कर गई थी। अब हुआ ये है कि तेल की कीमत जंग से पहले की पोजीशन पर जब आ रही है और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को नज़र आ रहा है कि ये कीमतें गिर जानी हैं, तो ऐसे में उनका रोना धोना शुरू हो गया है। और अब ये फरमाते हैं कि जी कीमतें कम से कम घटाते हुए हमसे पूछ लिया करें, हमारा नुकसान हो जाता है। तो सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जब बढ़ा रहे थे कीमतें और मुसलसल बढ़ती जा रही थी, तो क्या आपने उस वक्त ख़त लिखा था कि जी हुजूरे वाला बढ़ाते हुए भी हमसे पूछ लिया करें, मुनाफा बहुत ज़्यादा हमसे हो रहा है और हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन उस वक्त जो है वो 100 अरब रुपए कमाएं, जो भी कमाएं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। अब यह है कि जब आवाम को फ़ायदा हो रहा है और अभी ये जाहिर है कि रिपोर्ट हो रहा है कि मजीद फायदा पहुंचने की उम्मीद है, हमें हसन अय्यूब साहब ने भी फरमाया इंशाल्लाह कल आप तो जुमे का बोला है, तो अब ये है कल जो कीमतें कम होने जा रही हैं, ये ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जो मर्जी कर लें, अच्छा ये जितना चीखो पुकार कर लें, मोनोपोली प्राइम मिनिस्टर ने इन प्रिंसिपल ये डिसीजन ले लिया है कि जितना रिलीफ बनता है वो पास ऑन किया जाएगा। अच्छा, किसी किस्म की कोई चीज को भी उन्होंने जो है ना वो मद्देनजर नहीं रखना, कोई इनका जो है ना वो ख्याल नहीं रखना, सिर्फ आवाम का ख्याल रखेंगे। एंड इन प्रिंसिपल ही हैज डिसाइडेड। अच्छा, ख्वाजा हासिल साहब की बहुत सी बातों से मुझे एतराज होता है, लेकिन वो एक असेंबली में एक लफ्ज कहा करते थे, क्या था वो कि वो कोई हया वगैरह का, वो कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, तो वो तो ग्रेस मतलब होती है। इंसान बात करने से पहले सोचता नहीं है कि मतलब कोई भी ऐसी हरकत करे उस पर लागू होता है। तो ये देखिए इसका एक डिफरेंट जो एंगल है ना, मैं अगर हमारे पास अगर वो बयान मौजूद है, राना सलाउल्लाह साहब का मैं बयान सुन रहा था इसी इशू के ऊपर, उन्होंने बयान ये दिया है कि जी ये जो ऑयल कंपनीज हैं इन्होंने जब ये पैसा कमाया है रिसेंटली, जो तो उस जो इतना मुनाफा कमाया उस मुनाफे में से अगर उनको कुछ वापस करना पड़ जाए तो उनको करना चाहिए, तो उनको ज़्यादा तिल मिलाना नहीं चाहिए। मैं इसी इशू के ऊपर सदी साहब रहूँगा पहले दिन से कि देखें आपके यहाँ जो ये प्राइसिंग मैकेनिज्म है ना, दैट इज़ वेरी अनफेयर। अच्छा, मुझे और आपको इस बात का इल्म नहीं है कि अगर मैं मिसाल के तौर पर 100 रुपये का पेट्रोल खरीदता हूँ तो उसमें से असल कीमत जो है पेट्रोल की कितनी है, वफाकी हुकूमत को लेवी कितनी जा रही है, जो है ये जो ऑयल कंपनीज हैं उनको प्रॉफिट कितना जा रहा है, ये ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कितनी पड़ रही है, उस चीज़ का इल्म नहीं है। तो ये मैकेनिज्म हुकूमत आवाम के सामने रखने से कासर रही है। और मेरा राना साहब से ये सवाल है, प्रोड्यूसर साहब अगर हमारे पास वो शॉट मौजूद है तो सुना सकें, अगर हुकूमत ने अनड्यू राना साहब का सुना दीजिए। प्रोपेगेंडा किया गया था कि ऑयल कंपनियों ने अरबों रुपया जो है वो मुनाफा कमा लिया है। ये बात चली थी कि इनकी दिहाड़ी लगवा दी गई। उस वक्त ठीक है, ऑयल कंपनियों को पुराना स्टॉक उनके पास था तो उसकी वजह से उनको कुछ फायदा हुआ। अब जब दोबारा तेल अपनी जगह पे आ रहा है तो उसमें जो उन्हें पहले थोड़ा प्रॉफिट हुआ था वो भी खैर उस तरह से जिस तरह से प्रोपेगेंडा था इतना प्रॉफिट नहीं हुआ था। उस प्रॉफिट में से जो है वो हिस्सा वापस भी अदा करना होगा। वो अवेला हो रहा है कि जी इतने 100 अरब हमें जो है वो गुजारा हो जाएगा,
ये बात भी दुरुस्त नहीं है। गवर्नमेंट जो है वो इस सारे अमल को बारीक बीनी से देखेगी। इस तरह से कंज्यूमर्स को हैवी हिट से बचाया गया, कंपनियों को भी देखा जाएगा। ज़्यादा उनके ऊपर बोझ पड़ता हुआ तो गवर्नमेंट उनका भी जो है वो ख्याल रखेगी। तेल की कीमतें जो है वो अभी और नीचे आएंगी। अच्छा। अगर इस किस्म का कोई बहरान पैदा किया गया और उसमें कोई कंपनी रिस्पॉन्सिबल हुई तो उसके साथ जो है वो बिल्कुल सख्ती से जो है वो निपटा जाएगा। अच्छा, अब ज़रा इसके अंदर मैं सिर्फ एक चीज़ मेंशन करूँगा जो उनकी जानिब से ख़त लिखा गया मिस्टर अली परवेज़ मलिक को। पूरा तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन द ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एनर्जी, इसका जो सब्जेक्ट है मोस्ट अर्जेंट, immediate intervention sought to prevent the imminent collapse of Pakistan's downstream petroleum sector amid unsustainable policy-induced losses, investor withdrawal and insolvency risk arising from the continued unilateral pricing decisions। यानी कि ये उसी वक्त हुआ जब एक ही बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई और 74 रुपये की कमी हुई थी पेट्रोल में, और डीजल में भी 67 रुपये की हुई थी। ये एक बार हुई, यानी कि 27 फरवरी से लेके अब तक कितनी दफा उनमें इजाफा हुआ, तब ये खत सामने नहीं आया। ये खत की डेट है 21 जून की, जब इसके अंदर लफ्ज यूज करें पॉलिसी इंड्यूस्ड लॉसेस, इन्वेस्टर विड्रॉल एंड इंसॉल्वेंसी रिस्क अराइजिंग फ्रॉम कंटिन्यूड यूनिलैटरल प्राइसिंग डिसीजंस। यूनिलैटरल यानी कि एकतरफा प्राइसिंग डिसीजन। उसके बाद आगे जो है तीसरे पैरा में लिखते हैं कि द लेटेस्ट रिडक्शन इन प्राइसेस वर अचीव्ड एट द एक्सपेंस ऑफ द डाउनस्ट्रीम पेट्रोलियम इंडस्ट्री बाय अडॉप्टिंग येट अनदर न्यू प्राइसिंग फार्मूला व्हिच कॉज्ड अ ह्यूज एक्सपोजर फॉर द कंपनीज। और फिर यह है कि इट रिजल्टेड इन एन अनप्रेसिडेंटेड फाइनेंशियल शॉक अपॉन द इंडस्ट्री। इंडिया के अंदर इंडिया के अंदर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने तमाम का तमाम बर्डन अपने ऊपर ऑब्जर्व किया है। और ये हमारी जो कंपनीज हैं, आप इनकी हालत देखें, इनके अगर ये मस्ती करें, इनके लाइसेंस मनसूख करें, इनको बाहर निकालें, नई कंपनीज को इनवाइट करें। टोटल कितनी कंपनीज? 8 है, जो भी है। इनमें से जो भी ये करे और रूथलेस तरीके से। असल जो स्टोरी है वो नहीं बताएंगे। इंडिया के अंदर जो हुकूमत पर बैठी हुई है ना, रेगुलेटर जो है, रेगुलेटर ने डंडा पकड़ा हुआ था, उन्होंने कहा खबरदार कोई आगे पीछे हटा तो ठीक है। और यहाँ पर आई रिमेंबर कि हमारे पास हुज़ैफा रहमान साहब आए थे, उनसे हमने पूछा कि ये आपने अचानक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जब पहली दफा इजाफा हुआ था क्यों बढ़ा दी, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने कुछ इस तरीके से, ऐसा ना होता कि कहीं वो देखें हम कान इधर से पकड़ें या कार्टेलाइजेशन करके शॉर्टेज में देखें। सिंपल सी बात है, प्रॉब्लम ये है कि हुकूमती कंट्रोल जो है, जो रेगुलेशन है वो नाकिस है, वो कमज़ोर है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। सारी दुनिया के अंदर जो एक या तो इनको पूरी तरह डी रेगुलेट कर दें, जिस तरह आप वेस्ट के अंदर, अमेरिका के अंदर आप जाएं ना, स्टेट टू स्टेट जो डिफरेंट कंपनीज की प्राइसिंग डिफरेंट होती हैं, कंपनीज अपनी मर्जी से उसकी कम्पीट करती हैं। यहाँ पे सवाल यही पैदा होता है, जब पुराने स्टॉक्स थे तो हुकूमत को क्या बनी थी कि आपने जंग शुरू होते ही 2-3 दिन के अंदर आपने जो इतना इंक्रीज कर दिया था। बंदा राणा साहब से ये पूछे। सर वो मैंने पूछा था ना, उसका जवाब मैंने आपको बताया कि वो यही आया। ये है कि किसी किस्म का कोई लीनियंट व्यू ना रखा जाए, और अगर प्राइम मिनिस्टर ऐसा करेंगे, नाअहली है, अगर वैसे जो कह रहे हैं नाअहली है, नाअहली तब होगी जब इनकी ब्लैकमेलिंग में गवर्नमेंट आएगी। चौधरी साहब मुझे जरा ये बताएं, तो फिर चौधरी साहब फिर तो एली है ना, फिर तो चौधरी साहब मुझे ये बताएं कि अब ये जब ये ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने जब कीमतें बढ़ी थी और बेबहा बढ़ी थी, तो उस वक्त, अभी तो खत लिख दिया उन्होंने शिकवे का, लेकिन जब उस वक्त बेबहा कीमतें बढ़ी थी, वारे ने आ रहे थे, तो उस वक्त कोई शुक्रिया का खत लिखा था वजीर आजम को इन्होंने? तो याद हो तो बता दें। नहीं भाई, शुक्रिया का खत नहीं लिखा। मैं तो खुश हूँ कि कीमतें नीचे आई हैं और अभी और नीचे चली गई हैं। यानी अल्लाह करे कि कल कोई 150 और नीचे आ जाए तो यहाँ लोग कारोबार करें, उनका ज़िंदगी आसान हो। तो ये ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के अगर कोई उनके जायज़ मुतालबात हैं तो मिनिस्टर अली परवेज़ मलिक हों या सेक्रेटरी हों या दूसरे हों, उनके साथ बैठे और अगर कोई बात उनके ये सही है तो उसके ऊपर अमल करें, इसमें हर्ज क्या है। लेकिन अगर वो वैसे ही मुतालबे के तौर पर एक बात कर रहे हैं जी, हमसे पूछ लिया करें ताकि वो स्टॉक इधर उधर कर लें, या मतलब है कि कीमतें कम होने से पहले ही यानी लोगों को चूना लगा लें और फिर ये यानी वो कीमतें कम हो। तो सप्लीमेंट्री सवाल इसमें ये है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। चौधरी साहब आपने कहा जायज मुतालबात हो तो सुन लेने चाहिए, तो वैसे कोई आपके जहन में हो कोई उनका मुतालबा जायज तो ज़्यादा पे रोशनी डालें। और दूसरा मुझे ये बता दें कि ये जब कीमतें जब बढ़ती हैं
तो उस वक्त तो मामलात ये नहीं होते कि वो नहीं कहते कि हमसे पूछ के करें, जब कम होने वाली होती हैं तो फिर कह रहे हैं कि जी हमसे पूछे बगैर ये ना करें। ये यूनिलैटरल डिसीजन है आपका। भाई मैं कह रहा हूँ कि भाई कोई अरेंजमेंट बताए ना मुझे, किस तरीके से आप बढ़ाते हैं और किस तरीके से कम करते हैं। सवाल का आपको अगर सवाल ऑयल इस तरह में phrase मार्केट करना चाहिए। में जी जय साहब, सवाल इस तरह फ्रेज होना चाहिए कि मोहतरम शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को उस वक्त क्या अन बनी थी कि जब स्टॉक्स मौजूद थे, हमें बताया गया हमारे पास ऑलरेडी इतने स्टॉक्स हमारे पास पड़े हुए हैं, तो आपने क्यों कर बढ़ा दी थी कीमतें? किसी ने पूछा आज उस तक वक्त सवाल? मैं अर्ज करूं, वो एक खतरा था कि यहाँ पर जनाब क्राइसिस खड़ा हो जाएगा जी। उस टाइम जो भी किया, लेकिन अब तो आप लोगों की जेब से पैसे निकाल रहे हैं, अब जो खतरा खड़ा इशू हो है, जाएगा। अब लेकिन मामला अब तो फेवर देने जा रही है ना अब हुकूमत। मसला ये है कि आपको मालूम है कि यही मार्केटिंग कंपनीज जो है ऑयल वाली, ये जो सब्सिडी का फ्यूल लेते हैं कोयटा के लिए, बलूचिस्तान के लिए, वो कराची में बेच देती है। वहां पर जो है वो स्मगल होकर आ रहा होता है ऑयल। हाँ। हाँ। आपको मालूम है कि वो जिस जगह बैठे हुए थे, जी। जहां वो बात हो रही थी, खुल के सामने आई ना बात, बिल्कुल ऐसे। तो ये वारदातें कर रहे हैं, इनकी 5 उंगलियां घी में है। वो फिर गल आई नहीं, मेरे दिहाड़ियां लगा रहे हैं, बुला लो तुसी वो स्मगलिंग ये रोकने वास्ते दिहाड़ियां लगाते और गलत हैं काम रोकने इनकी से। दिहाड़ियों में, इनकी ब्लैकमेलिंग में। अगर हुकूमत आई तो फिर खाबर गुमन साहब की गुफ्तगू दुरुस्त है, और अगर हुकूमत ने इनको यानी बिल्कुल खातर में ना लेकर आई और आवाम को पास ऑन कर दिया जो रिलीफ बनता है, कल दिन होगा तो फिर खाबर गुमन साहब ये बात वही कि 4 महीने तुसी डाका टका के ला लिया, पैसे कमा लेने, तो उस तो हाय बाद हाय, जो है ना खबर आपके साहब, पहले में डाल गए, अगर बात बात करते सही हैं करें आपको। कमाल तब बात है। तक अप्रिशिएट करना चाहिए ना। हुकूमत ने एक दिन की शॉर्टेज नहीं होनी थी। हाँ, इंडिया में देख लें, बांग्लादेश में देखें देखें, कौन से मुल्क में शॉर्टेज नहीं हुई। जो बात उनका क्रेडिट बनता है वो तो देने का कम। सर बात यह है कि क्या मतलब ये टेलीकॉम वालों को देख के इन्होंने ये फैसला किया है कि वो जिस तरीके से जहां मर्जी जाके टावर लगा लें, इन्होंने कहा हम भी अपने मुतालबे रख देते, क्या पता वजीर आजम साहब सुन ले। वहाँ पे जो बात कर रहे हैं शॉर्टेज गैस का इशू बना था, वो जी वो एक डिफरेंट है, ऑयल का फ्यूल का भी डिफरेंट स्टोरी। मतलब खाबर साहब ये भी आप बहस में शामिल कर लें कि सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है, मेजर शेयर जिसका है वो पीएसओ है, वो तो स्टेट ओन्ड है। हाँ। तो इसके बाद जो मैं वही तो आप ये ऐसी मतलब वी आर टॉकिंग कंप्लीट नहीं होने दे रहे। इस सब के बावजूद भी, जब शॉर्टेज भी हुई सबके, इसके बावजूद भी उन्होंने ये नहीं कहा कि कीमतें आसमान को लगा दें, कीमत वहीं पे रही। ट्राई टू मैनेज द शॉर्टेज, नॉट द थ्रू प्राइसिंग, जो आपने कर दिया, जो हमें आर्गूमेंट दिया जा रहा है ना कि इसलिए कीमतें पहले दिन डबल कर दी थी कि वो हो सकता है लोग ज्यादा ऑयल ना खरीद के अपने वो टैंक ना भर लें, तो अपने जो मोटरसाइकिलों के टैंक ना भर लें, इतने कर दिए। और ना सिर्फ कीमतें बढ़ाई बल्कि उसके बाद लेवी भी लगाई, लेवी भी लगा दी, सारा कुछ है। पता नहीं 1.4 ट्रिपल। अच्छा जी, अब ये मसला सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है, ये मसला जो है वो अमेरिका में भी है, और वहां पर भी ऑयल कंपनियों ने कीमतें कम नहीं की हैं। तो सदर ट्रंप ने इस पर नोटिस लिया है। क्या कहा उन्होंने, सुने। We are doing a big investigation on it. Yeah, they're not reducing the prices commensurate with what's happening. Look, we are sending out. Think of it: 19 million barrels came out yesterday. That is a flood. That's like a gusher. That's an oil gusher, and they should be much lower. The gasoline prices, which really is what people see more than anything else, but for their car. But the gasoline prices should be much lower at the pump. And the oil companies are possibly gouging. I hope they're not, otherwise they're going to be in big trouble. They're going to be in big trouble. We're not going to play games. Mr. President, you spoke to President? Have you spoken I to have, oil executives? हाँ जी, तो ये अब इस पे परेशानी सिर्फ यहाँ पर तो नहीं है, रियासत है मुत्तहिदा अमेरिका में भी मसाइल हैं इसी तरह के। नहीं, उनका तो मसला ये और पड़ा हुआ है ना, वहाँ पे प्रॉब्लम ये पड़ी हुई है कि वो जो MOU हुआ है ईरान के साथ, उसके ऊपर वो क्रिटिसिज्म इतना ज़्यादा हो रहा है क्योंकि वो वहाँ पे भी पिछले जाहिर है जितने जब से ही सारा मामला हुआ तो ग्रॉसरी की प्राइसेस बढ़ गई, क्योंकि वॉर ऑफ चॉइस में जो है वो चले गए थे, तो वो तो उसको हल करने के चक्कर में पड़े हुए हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब। वो अब देखें उसका क्या। नहीं, वो तो सीधा बात कर रहे हैं, ऑयल की बात कर रहे हैं, और वो कीमतें जारी बात कम करनी चाहिए अमेरिका के अंदर भी। ओवरऑल जो कीमत कम होगी है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, तो उसका वो पास ऑन करें, रिलीफ जो बनता है। हाँ, और देखिए अब तो बेसिकली अजीबोगरीब किस्म की बातें समझ आ रही है मुझे तो। ये दुनिया में जितने भी बड़े जो कहते हैं ना मुर्गियां हैं अंडे देने वाली, बड़ी मुर्गी जो है ना, मोटी मुर्गी अंडा बहुत छोटा देती है, ये लेते वक्त तो हर चीज़ दे लेते हैं, दाना चुगना है तो ज़्यादा चुग लेंगे, लेकिन अंडे इनके बहुत छोटे होते हैं।
यानी जब इन्होंने पे बैक करना है तो पे बैक करने में इनके हालात बहुत जो है वो बुरे होते हैं। इनके चेहरे पे जो है ना वो बता रहे होते हैं कि 12 बज चुकी हैं, इनके हालात इनके खराब हो चुके होते हैं। तो मेरे ख्याल मुताबिक इन्फोर्समेंट होनी चाहिए अमेरिका में के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी, और जितना पास ऑन बनता है आवाम का, पब्लिक का, चाहे अमेरिका में, चाहे पाकिस्तान में, चाहे यूरोप में, चाहे यूएई में, किसी मुल्क में भी वहाँ पर मिलना चाहिए आवाम को। बिल्कुल ऐसे है चौधरी साहब, यू एग्री विद दैट? अमेरिका में तो खैर इस तरह के मसाइल नहीं होते, लेकिन अब वहाँ पर भी हो रहे हैं, तो द गवर्नमेंट इज टेकिंग नोटिस। नहीं, अभी दो बातें और आ गई हैं ना कि ईरान बीच में आया और ईरान इज नेक्स्ट डोर नेबर। उसकी जो पाइपलाइन है वो हमें कोई फ़ायदा दे सकती है अगर मुकम्मल हो जाए इस साइड पर। और क्योंकि यानी जो इस शोबे के जो लोग हैं वो कहते हैं कि पाइपलाइन जो है ना, ये जितना हमने इस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है तो ये कोई काबिले भरोसा और सस्ती नहीं पड़ती, ये महंगी पड़ती है वो सिलेंडर और दूसरे जो एनीवे। तो अभी ईरान से आप माल ख़रीद रहे हैं और किन रेट्स पर ख़रीद रहे हैं, उससे आपको कोई बेनिफिट होगा जो लोगों को ट्रांसफ़र होगा? मेरा तो जवाब यह है कि इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है अगर हम बर वक्त ख़रीदारी कर लें और मुख्तलिफ रूट्स जो है अवेलेबल हैं उनसे माल पाकिस्तान में आना शुरू हो। तो साहब हमारी बातचीत स्टार्ट हो चुकी है ईरान के साथ। इंशाल्लाह आपको अच्छी खबरें मिलेंगी। ईरान से हम गैस भी लेंगे इंशाल्लाह और बाकी चीज़ें भी। हमारा मामलात शुरू हैं और इस मामले में कुछ जिम्मेदारान हैं जिनकी मुलाकातें होनी है अमेरिकन के साथ भी, इनके साथ भी, सऊदीज़ के साथ भी, और एक फ्रेमवर्क तश्कील दिया जाएगा। ये काम शुरू होने वाला है। और चाइनीज के साथ भी। और दूसरा ये है कि वो गैस पाइपलाइन का जो साइज था सर, हम फ्यूल भी लेंगे जी जी बिल्कुल, गैस भी लेंगे, फ्यूल भी लेंगे सर, और ये नेक्स्ट वीक से कम्युनिकेशन स्टार्ट होने वाली है इंशाल्लाह। जी। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर से खैर मकदम, और अब तस्करा करते हैं प्रोपेगेंडे का। बेसिकली आज़ाद कश्मीर में जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ के बरक्स वहाँ पर प्रोपेगेंडा हो रहा है और ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है बैनुल अक़वामी नशरियाती इदारों की जानिब से। और इस वक्त जो तस्करा कर रहे हैं वो है BBC का। उन्होंने एक स्टोरी जो है वो पोस्ट की है और उसके अंदर जो उन्वान है कि गाड़ी रोक कर पुलिस ने कहा कि खुराक और अद्वियात ज़ाया करो, पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में अशिया की किल्लत से लोग परेशान। एक तो ये चीज़, फिर आगे वो शुरू हो रहा है तो उसमें लिखते हैं कि जी मैंने पुलिस वालों की बहुत मिन्नतें की कि खुदा के लिए खाने पीने की चीज़ें घर लेकर जाने दें, क्योंकि मेरे घर में नौबत अब फाकों तक पहुंच चुकी है। बीवी भी हामला है लेकिन वो टस से मस न हुए और कहा कि खाने पीने की अशिया और अद्वियात को अपने हाथों से ज़ाया कर दो तो जाने की इजाज़त है, वरना वापस चले जाओ। अब ये अल्फाज जो एट्रीब्यूट किए गए हैं एक रिहायशी नवीद जिनका नाम बताया गया, ये फ़र्जी नाम है, और फिर उनसे मुतालिक ये स्टोरी जो है वो सारी की सारी दी गई है। तो जनाब खावर गुमन साहब, ये हमें भी पता चला था एक जगह पे जब मैं, आप और जनाब बरादरम हसन अयूब थे तो वहाँ पर बताया गया था कि किस तरीके से नाके लगे हुए हैं, किस तरीके से लोगों को रोका जाता है, किस तरीके से मारा पीटा जाता है, उनके पास सामान ज़ाया किया जाता है। तो ऐसे में जो लोग हैं जो भेजना भी चाहते हैं वहाँ पर सामान, वो भी इस बात पे तैयार नहीं है। काट कर जमीन रोड जी फेंके हुए हैं, जगह जगह पैकेट्स बना दी जाती हैं इनकी जानिब से। तो और अब ये बैनुल अक़वामी नशरियाती इदारों का इस तरह के प्रोपेगेंडे में शामिल होना, व्हाट डज दैट इंडिकेट? आज मैं देख रहा था कि वहाँ पे उनके चीफ सेक्रेटरी और IG उनकी जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर सारे इशू के ऊपर प्रेस स्टेटमेंट दी गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। BBC अदरवाइज़ एक ज़ाहिर है अपने आप को एक मोतबर अदारा वो कहलवाते हैं, मानते हैं, उनकी एक लेगेसी है। सो रिपोर्टिंग ऑफ लेट, मैं प्रोफेशनली अगर बात करना चाहूँ तो वो ये है कि इनकी उसके अंदर ना वो मेरे ख्याल में वो जो एक एडिटोरियल आप रखी जाती है ना, वो छलनियाँ लगाई जाती हैं कि स्टोरी एक रिपोर्टर लिखता है, उसके बाद फिर एक लेवल के ऊपर फिर दूसरे लेवल के ऊपर, बाय द टाइम एडिटोरियल चेक्स होते हैं, वो मेरे ख्याल में उसमें कोई कमी कोताही हुई है स्टोरी। क्योंकि ज़ाहिर है BBC जब जाती है तो BBC फिर कोड ऑल ओवर द वर्ल्ड होती है, अब ज़ाहिर है वो एक इंटरनेशनल इदारा है। तो उस हवाले से मैं प्रोफेशनली हम क्या किसी को एडवाइस तो नहीं कर सकते, सुजेशन नहीं कर सकते कि उसको मजबूत किया जाए। पाकिस्तान इसलिए भी हम इस मामले के ऊपर वो सेंसिटिव होते हैं कि अगर इस तरह की खबर फ़र्ज़ करें कि थोड़ी देर के लिए मान लें कि वो सच्ची है, तो उसका जो तासुर है वो क्या बनेगा दुनिया के सामने, पाकिस्तानियों का, या पाकिस्तान की पुलिस या क्या कर रही है वहाँ पे। मतलब ज़ाहिर है वो AJ की पुलिस और पाकिस्तान का ये जो बॉर्डर है AJ का, इसके ऊपर ये मामला इस तरह हो रहे हैं।
सो लिहाजा एक तो यह है कि खबर यही आ रही है कि बीबीसी के साथ फॉर्मली इस इशू को टेकअप किया गया है। अच्छा। और लेट्स होप एंड सी के बीबीसी वाले फॉर्मली स्टोरी को विड्रॉ करें और इसके ऊपर अपनी एक जो करेक्शन होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, बड़े बड़े मीडिया हाउसेज इस तरह की करेक्शन करते हैं कि हमें मिस जजमेंट हुई है, मिसलीड किया गया है। और असल बात यह है कि एक तो ये है कि क्या ये एक वाज इट एन इनोसेंट मिस्टेक या फिर प्रोफेशनली कोई गलती हुई या ये किसी एजेंडे का हिस्सा है? नहीं, बज़ाहिर तो देखिए क्योंकि देखिए मैं एक मिसाल देता हूं, आप उसके अंदर अपनी राय दे सकते हैं कि इसके अंदर हेडिंग किस तरह की है कि गाड़ी रोककर पुलिस ने कहा कि खुराक और अद्वियात जाया कर दो, पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में अशिया की किल्लत से लोग परेशान। यहां से स्टोरी शुरू हो रही है। मैंने पुलिस वालों की बहुत मिन्नतें की कि खुदा के लिए घर खाने पीने की कोई चीजें लेकर जाने दें, क्योंकि नौबत फाकों तक पहुंच गई। और आगे एक और पॉइंट कि बीवी भी हमला है, लेकिन